गाइस। सो हमने इससे पहले बात की थी कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन होता क्या, उसके क्या टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है। अब कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव यानी कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे उसको सही बना सकते हैं। इफ़ेक्टिव यानी कि किसी यूज़फुल के लिए बना सकते हैं। ऐसा नहीं है हम इन्फॉर्मेशन कोई भी दे रहे हैं ऐसे ही फालतू की ना। तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमारी अच्छी होनी चाहिए ना, इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए, किसी भी इफ़ेक्ट करनी चाहिए, किसी के काम आनी चाहिए। तो उसके कुछ मेजर्स चीज़ें हैं, जैसे मेजर्स कुछ उसके 5 मेजर नाम दिए गए हैं, जिसमें भाई टीचर है, टीचर सही होगा, इन्फॉर्मेशन देने वाला सही होगा तभी इन्फॉर्मेशन सही होगी। लर्नर यानी कि स्टूडेंट है जो सही से इन्फॉर्मेशन को लेगा तभी इन्फॉर्मेशन को देने में ही अच्छा लगेगा, तो हमें इन्फॉर्मेशन हमारी इफ़ेक्टिव होगी उससे भी। फिर आता है मैसेज सही होना चाहिए, उसका मीडियम यानी कि जो भी चीज़ों से हम मैसेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ठीक होनी चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का नॉइज़ हो, किसी भी तरह का बैरियर आया ना इन्वायरमेंट में। जैसे कहीं भी क्लास चल रहा है, पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन में बाधा आएंगी, तो इन्फॉर्मेशन हमारी इफेक्टिव होगी नहीं। तो इसलिए इन 5 मेजर चीज़ों को ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद बात किया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके 7 C एक बताए गए हैं। अब 7 C कैसे, जैसे क्लियर, जो इन्फॉर्मेशन हो क्लियर हो, किसी भी तरह की इधर उधर की बातें नहीं हो, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट यानी कि सही हो। ठीक है, कंप्लीट यानी कि पूरी हो, कंप्लीट पूरी होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट सही नहीं लगती, तो पूरी होनी चाहिए। कंसाइज, अब कंसाइज यानी कि समरी में नहीं होनी चाहिए, संक्षेप में हो, यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ये नहीं कि बस हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी उसके बाद उसके कई सवाल हमारे दिमाग में हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो पूरी कंसाइज यानी कि कम पूरी होनी चाहिए। ठीक है, संक्षेप में नहीं, समरी में नहीं होनी चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए। फिर करेक्ट, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, किसी भी तरह इधर की बात नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारा कोहेरेंट में क्या कहा गया कि कोई इन्फॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन में सेंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, इलॉजिकली बातें, इलॉजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कर्टियस। अब कर्टियस में क्या बताया गया कि विनर्म होनी चाहिए, विनर्म यानी कि पोलाइट बातचीत, इन्फॉर्मेशन में हमें पोलाइटली होनी चाहिए। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे हम जैसे कहते हैं कि हमारा मीडिया, हम सिंक्रोनस मीडिया कहते हैं। अब सिंक्रोनस क्या है, सिंक्रोनस वो है जैसे कि हम किसी भी चीज़ों को फ़ौरन यानी कि लाइव चीज़ें कर रहे हैं, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी कम्युनिकेशन लाइव कर रहे हैं। जैसे हम जूम मीटिंग पे क्लासेस करते हैं, ठीक है, और हमारे वीडियो क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लाइव होते हैं। इसमें क्या होता है, लाइव फीडबैक मिलता है। जैसे आपने किया, क्वेश्चन पूछा, फ़ौरन के फ़ौरन आपको फीडबैक मिलेंगे ना। इस जैसे रेडियो पे, ठीक है, इसमें वर्कशॉप, जूम मीटिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर आता है एसिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस में क्या होता है कि इसमें जैसे हमने अब वीडियो बनाया, अब हम डाल देंगे, बाद में लोगों का कमेंट्स आया, कैसा है, ठीक नहीं, आपको जब वक्त मिला आपने देखा, ठीक है, ये इसमें कोई बैरियर नहीं आया कि आपको अभी ही देखना है, किसी तरह की कोई ये चीज़ नहीं है कि आपको अभी देखना ही देखना है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस में होता है, जैसे ब्लॉग्स आते हैं, लोगों के ब्लॉग्स आते हैं, वो हम बाद में देखते हैं, है ना। किसी भी फ़ौरन देखने की हमें उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है ब्लॉग्स को। वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो। फिर आता है टाइम टू टाइम शिफ्ट करना। टाइम शिफ्ट करना जैसे हम किसी भी वीडियो को, किसी भी क्लासेस को अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम सिंक्रोनस में करेंगे तो हम ये नहीं कर सकते, है ना, ये हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस में आपका लाइव चलता रहता है ना, तो उसमें हम ना टाइम बढ़ा सकते हैं ना ही और उसको चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एसिंक्रोनस में हम टाइम को शिफ्ट भी कर सकते हैं, और टाइम शिफ्ट करने का रिकॉर्ड है तो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जब भी टाइम आता है हम उसको देख सकते हैं। अब आता है सर्विलेंस यानी कि निगरानी करना। निगरानी करना, आप मास कम्युनिकेशन है कि जो भी ऑनलाइन करते हैं आप उसको देख सकते हैं। जैसे किसी को कहते हैं ना स्टॉक करना, हाँ, तो निगरानी रख रहे हैं आप किसी भी अब एज आप टीचर, कोई ऐसा टीचर है जैसे आप किसी, अब हम जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब नेट की तैयारी में हमें क्या होता है, एक ऐसा टीचर है जो हमें सही सही समझ आता है, जिसको हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो हमारा आइडियल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं, यानी कि वो कब नया टॉपिक डाल रहा है, हाँ, हमें कब वो नई वीडियो डाल दे रहा है, तो हम उसको क्या करें, हम एक तरह से निगरानी रख रहे हैं। फिर आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है अभिसरण। अभिसरण का मतलब क्या हो कि हम दो चीज़ों को मिला देते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को मिलाने का मतलब क्या है, जैसे हम वीडियो कॉल, तो अब वीडियो कॉल पे क्या हो रहा है कि वर्बली भी बात हो रही है, नॉन वर्बल भी बात हो रही है, विजुअली भी बात हो रही है ना। हम वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, हम अब शब्दों का भी यूज़ कर रहे हैं, हम जेस्चर का भी यूज़ कर रहे हैं, और हम
फेस टू फेस देख भी रहे हैं। तो ये हमारा कन्वर्जेंस में बात हो जाती है कि आप दो चीज़ों को दो से दो ज़्यादा चीज़ों को हम मिला लेते हैं, नई चीज़ बना देते हैं, कॉम्बिनेशन कर देते हैं, उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। कम्युनिकेशन में एक नई चीज़ आई है पैराफ्राइजिंग। पैराफ्राइजिंग का मतलब क्या होता है कि जिसकी अच्छी लिसनिंग स्किल होती है। लिसनिंग स्किल जैसे कि अगर आपको किसी ने कुछ बातें बताई, आपने उसे सही से सुनी, ठीक है, उसे ही लिसनिंग स्किल कहते हैं। अब इसमें कुछ मतलब 4 आर बताए गए हैं, जैसे रिवॉर्ड, रीअरेंज, रियलाइज, रीचेक। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अब हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो हम जब उसको सुनेंगे उस पर उसका सही रिजल्ट आएगा तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। रीअरेंज यानी कि हम बातों को रीअरेंज कर सकते हैं। रियलाइज़ हम हमारी ओन अपनी स्किल है तो हम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जो भी चीज़ें गलत बोल दिए हैं या कुछ बोल दिए हैं तो वो हमारा क्या हो गया कि हमको रियलाइज़ हो जाता है। रीचेक, हम अपनी बातों को दोबारा रीचेक कर सकते हैं। जैसे अब कोई भी स्पीकर होता है, कोई इंसान होता है, वो कोई भी बात बोलता है गलत या सही बोलता है तो हम उसको करेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी है, हमें पता चल गया ना वो बंदे ने कहाँ पे गलत बोला। तो यहाँ पे क्या होगा, लिसनिंग स्किल हमारी अच्छी तो हम वहाँ पे सही कर देंगे। अब कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई बात कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, तो हम उस पर जल्दी से, हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी तो हम कह देते हैं क्या, हाँ, लेट मी सी इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग, है ना। जैसे आपने जो भी कहा वो मुझे समझ में आ गया, या मैं समझ रहा हूँ, या मैं सुन रहा हूँ। तो इस तरह की जो बातें आती है वो पैराफ्रेजिंग में आती है। थैंक यू सो मच।